हेलो। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका समय है 1790 से 1792। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें 2 का उल्लेख किया जा चुका है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मंगलौर संधि से हुआ था। मंगलौर संधि 1784 में संपन्न हुआ और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में शुरू हो गया, यानी कि केवल 6 वर्ष तक शांति बना रहा मंगलौर संधि के बाद। इस समय भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का आगमन हो चुका था, जो 1786 में आकर के 1793 तक यानी कुल 7 वर्षों तक भारत में गवर्नर के पद पर रहा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह आरोप प्रत्यारोप था। अंग्रेज जब अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेते थे और दुश्मन को उन्हें पराजित करना होता था तो उसकी संधि को तोड़ने के वो बहाने बना लेते थे, और यहाँ भी ये बहाना तैयार हो गया जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि टीपू सुल्तान ने मंगलौर संधि का उल्लंघन करते हुए अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों से दोस्ती कर ली, साथ ही अंग्रेजों के मित्र त्रावणकोण पर आक्रमण कर दिया, और ये दोनों बातें हमारे लिए असहनीय है, लिहाजा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होना तय। इसी के बाद कॉर्नवालिस ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। जून 1790 में मराठों के साथ और 4 जुलाई 1790 में निजाम के साथ एक त्रिगुट संधि बना करके मैसूर को अकेला छोड़ दिया। ध्यातव्य हो कि मैसूर जब भी त्रिगुट संधि बनाता था यानी मराठों और निजाम को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ बनाता रहा, जैसा कि द्वितीय और प्रथम मैसूर युद्ध में देखने को मिलता है। तीसरे में यही अलग बात हुई कि अंग्रेजों ने मैसूर को अकेला बनाने के लिए मराठों और निजाम को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। तत्पश्चात जो मद्रास के गवर्नर थे, जिनका नाम था मीडोज, उनके नेतृत्व में युद्ध प्रारंभ हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया और शीघ्र ही टीपू सुल्तान ने मीडोज को बुरी तरह पराजित कर दिया। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान एक कुशल युद्ध सेनानायक था। ऐसे में कॉर्नवालिस ने युद्ध की बागडोर संभालने के लिए मद्रास पहुंचकर सेना का नेतृत्व कर दिया। टीपू के कुशल सैन्य संचालन और वर्षा ऋतु के आरंभ हो जाने के कारण थोड़ी सी अंग्रेज सेना में उत्साह बन गया। इसी बीच ब्रिटिश सेना में वर्षा ऋतु होने के कारण, दक्षिण भारतीय की जलवायु में सूट न होने के कारण कुछ उनकी बीमारियां हो गई, और बीमारियों के चलते कुछ खाद्य समस्याओं की भी किल्लत हो गई, और उनके बीच फैली बीमारियों से भयभीत ब्रिटिश कंपनी को टीपू सुल्तान ने पीछे ढकेलने पर मजबूर कर दिया। इसमें कॉर्नवालिस की पराजय, चूँकि कॉर्नवालिस एक सेनानायक नहीं था बल्कि गवर्नर जनरल के पद पर था, एक बड़ी ही आलोचना का विषय बना दिया गया। इस तरह से ब्रिटेन में भी उसकी आलोचना काफ़ी होने लगी कि कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान से पराजित हो गया, टीपू सुल्तान ने गवर्नर जनरल को पराजित कर दिया, कॉर्नवालिस को वापस बुला लिया जाए, यानी उसके लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न बन गया। अतः नवंबर 1791 में पुनः कॉर्नवालिस ने टीपू पर तैयारी के साथ आक्रमण किया, और 3 नवंबर 1791 को टीपू ने कोयम्बटूर पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसी बीच 5 फरवरी 1792 जाते जाते कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम के किले को चारों ओर से घेर लिया। मार्च 1742 में यानी 1 महीना घेराबंदी के बाद टीपू ने आत्मसमर्पण कर दिया, और यहीं पर अंग्रेजों ने टीपू के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे हम श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं।
श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है 1792 में, मार्च 1792 में। मगर यह संधि बड़ा घातक साबित हुआ मैसूर के लिए, क्योंकि इस संधि के द्वारा टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे देना पड़ा। साथ ही युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 3 करोड़ रुपए भी हर्जाने के रूप में देने पड़े। उस समय के 3 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी। इसे भुगतान होने तक, तत्काल भुगतान संभव नहीं था, तो भुगतान होने तक टीपू अपने 3 पुत्रों में से 2 पुत्रों को अंग्रेज शिविर में बंधक बनाने के लिए विवश हो गया। टीपू सुल्तान के 3 पुत्र थे, अब्दुल खालिक, मुइजुद्दीन और फतेह हैदर। इनमें फतेह हैदर को छोड़कर अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को बंधक बना दिया गया अंग्रेजी खेमे में। इस प्रकार से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो श्रीरंगपट्टनम के संधि से समाप्त हुआ, पूरी तरह से अंग्रेज विजयी रहे और मैसूर पराजित रहा। इसी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक कथन जो कई परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रुओं को कुचल दिया। इस प्रकार तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि करके अपनी कद और पद दोनों को बचाने में सफल रहा, ब्रिटेन में भी और भारत में भी। उसके अगले वर्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस की विदाई होती है भारत से। तो इस प्रकार तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से शुरू होकर के 1792 में समाप्त हो जाता है। और यहाँ श्रीरंगपट्टनम की संधि ने इस युद्ध को निर्णायक ही नहीं करता, बल्कि पूरी तरह से मैसूर को अंदर से खोखला कर देता है। इसके बाद चतुर्थ और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध अपने अगले खंड में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।